नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हूँ चामुंडा मंदिर में और इससे पूर्व भी मैंने 2 वीडियोज़ यहाँ के यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए थे। जैसे कि आपको विदित है, जो चामुंडा मंदिर है, ये भगवती महामाई का एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और साथ में यहाँ पर एक चट्टान के नीचे, बड़ी चट्टान के नीचे शिव भोले बाबा जी भी विराजमान हैं। और अब जो लोग आज से 15-20 वर्ष पूर्व यहाँ आए हों तो उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर अब बहुत ही एक रमणीक सुंदर स्थल के रूप में इसको विकसित किया गया है। विकास के कार्य अभी भी चल रहे हैं और आप देख सकते हैं ये सामने जो नीचे मेरे दृश्य दिखाई दे रहा है मंदिर के साथ ही, कि बहुत ही सुंदर एक पार्क का निर्माण भी किया गया है। हालांकि उसका अभी कार्य थोड़ा अधूरा है, बीच में कुछ पेड़ पौधे और फूल जो हैं उनका रोपण अभी बाकी रहता है। और ये भी सबको विदित है कि यहाँ पर एक छोटी झील भी है, नीचे आपको दिख रही है, पानी भी दिख रहा है उसमें। और इसमें 4 एक बोट्स रहती हैं जिनमें लोग बोटिंग का भी थोड़ा बहुत आनंद ले लेते हैं। और सामने जो एक बड़ी सी बिल्डिंग है मंदिर के आगे, जहाँ गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल है, वो इस बिल्डिंग में एक लंगर भवन भी है। ये लंगर भवन ही है और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी यात्रियों के लिए रहती है, रेगुलर चलती रहती है। और साथ ही कुछ अंतिम यात्रा स्थल भी हैं आसपास के गांवों के लिए। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो चामुंडा नंदीकेश्वर धाम है, ये कांगड़ा ज़िले की जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है सामने, इसकी तलहटी में स्थित है। और एक छोटा सा नगर है, बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर नगर, साफ़ सुथरा नगर, साथ में बहती हुई बाणगंगा। तो देश विदेश और स्थानीय जो हिमाचल के पर्यटक होते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। ख़ासकर नवरात्रों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो कभी अगर आप हिमाचल विजिट कर रहे हैं तो इस स्थान के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिए और चामुंडा नंदीकेश्वर धाम की जो यात्रा है करके यहाँ पर स्थित भगवती महामाई और साथ में भोले बाबा का जो निवास है साथ में एक चट्टान के नीचे, वहाँ आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो बहुत ही सुंदर जो हमारा ये धर्मशाला पालमपुर हाईवे है, जिसके ऊपर मैं स्टेट हाईवे है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ ये डाड नामक स्थान है। और इसके बिल्कुल नीचे डाड से भी उतर के आप पैदल 5-7 मिनट में मंदिर पहुँच सकते हैं। जबकि जो चामुंडा का जो लोकल मुख्य द्वार है उसके साथ भी वहाँ नीचे एक बस स्टॉप है, हर बस रुकती है। और अगर बाहर से आप आ रहे हैं और तो बहुत सारे साधन आपके पास रहते हैं। दिल्ली और दूसरे यूपी वाले राज्य से आते हैं तो गग्गल में यहाँ नज़दीक, यहाँ से कोई लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गग्गल एयरपोर्ट है। तो जब भी आप कोई टूर प्रोग्राम बनाते हैं धर्मशाला के इलाके का या फिर हिमाचल का, जिला कांगड़ा का, तो ध्यान में रखिए कि ये जो चामुंडा नंदीकेश्वर धाम है ये बहुत सारे स्थलों के बिल्कुल मध्य में स्थित है। और यहाँ से आसपास बहुत सारे स्थानों के ऊपर आप आ जा सकते हैं। टैक्सी उपलब्ध रहती है, बसेस हैं और सबसे बड़ी बात बहुत ही रमणीक स्थल, साथ में बहती हुई ये बाणगंगा, जिसको मनेर घाट भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सारी सराएं हैं, सस्ती सराएं हैं, कुछ होटल्स भी हैं और ज़्यादातर जो होटल्स हैं वो साफ़ सुथरे हैं और सस्ते हैं। तो कभी भी आप हिमाचल में कांगड़ा ज़िले के भ्रमण के लिए आते हैं तो अपनी जो पहली डेस्टिनेशन है आपकी, उसको आप चामुंडा नंदीकेश्वर धाम ही बनाइए। बहुत सारे यहाँ की सराय और होटल जो है वो ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नदी के किनारे वहाँ पर एक होटल है
तो इसमें ओयो के कमरे उपलब्ध रहते हैं। गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। सामने ये धौलाधार की ऊंची ऊंची चोटियाँ। इस बार जो बर्फ़ है थोड़ा कम है, तो जो धौलाधार की जो आगे की जो चोटियाँ हैं, इनके बनस्पति वाली चोटियाँ, इनके ऊपर बर्फ़ नहीं आया है। पिछली चोटियों के ऊपर जहाँ बादल है, इसके पीछे काफ़ी बर्फ़ जो है वो पड़ा है। तो काफ़ी दर्शनीय स्थल और एक अच्छी पर्यटन के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन, एक मंजिल। यहाँ के आसपास स्थान हैं। आप यहाँ से धर्मशाला के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, मैक्लोडगंज है, नड्डी है, भागसुनाग है, खनियारा के पास अगहंजर महादेव है, वो आप बड़े आराम से विजिट कर सकते हैं। कांगड़ा जो ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ आप बड़ा आसानी से जा सकते हैं। और इसके नज़दीक ऊपर की तरफ, इस तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पर जो एक जू है, तो गोपालपुर में वो बड़ा नज़दीक है। चाय के बगीचे हैं, चाय के बागान हैं। ये जो पहाड़ों के बीच में एक थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बिजली का पावर हाउस है, बहुत ही रमणीय स्थल है वो भी। साथ ही एक गढ़ माता है। तो बहुत सारे जो स्थल हैं यहाँ से। पालमपुर के चाय के बगीचे भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 15-20 किलोमीटर दूर है। और बैजनाथ जो मंदिर है शिव भोले बाबा का, वो भी यहाँ से कोई लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सारे जो स्थान हैं यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, यहीं एक ही धर्मशाला में 2-3 दिन रहकर। जो चट्टान के ऊपर शैल जो मंदिर है, मशहूर का रॉक टेम्पल, वो भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से कोई 2 घंटे का रास्ता है। आप अपनी गाड़ी से जाइए, बस से जाइए, तो वो भी आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। और बहुत ही रमणीक स्थल। तो यहाँ की मैंने जानकारी आपको दी है। ये जो जानकारी है वो खासकर मेरे जो बाहर की दूसरे प्रदेशों के दोस्त हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आप देख सकते हैं मंदिर के आसपास यहाँ पर ये होटल और धर्मशालाएं मंदिर के पास भी हैं, मंदिर के उस तरफ भी हैं, और यहाँ से 1-8 किलोमीटर दूर वहाँ भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। तो रहने की उचित व्यवस्था। और यहाँ डाड में भी 2-3 होटल हैं। डाड में यहाँ पर छोटा सा एक बाज़ार है, और बाज़ार में आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ जो है उपलब्ध रहती है। यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी है सरकारी, वहाँ भी आपके ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। तो ख़ासकर गर्मियों में अगर आप अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, मित्रों के साथ, तो आप ज़रूर इस स्थान को विजिट कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आप यहाँ पर इस स्थल के ऊपर यहाँ की जो धौलाधार की जो वादियाँ हैं, उनको निहारते हुए एक अजीब तरह की एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा का अनुभव करेंगे इस साफ़ सुथरी ताज़ी हवा में। तो ज़रूर आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका भी पुराना दोस्त शुभ गौतम। जय हिंद, जय हिमाचल।